नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम एक सामान्य परिचय और अध्यापन द्वारा राजेंद्र कुमार सुथार, बीकानेरिया। एक संक्षिप्त जानकारी। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रणेता रचयिता महाकवि कालिदास। इनका स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, क्योंकि ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने शकों को परास्त करके विक्रम नामक संवत प्रारंभ किया था। अतः इनका स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी भारतीय मनीषा मानती हैं। विधा के अंतर्गत यह नाटक है। रूपकों के 10 भेद हुआ करते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा, मृगांक, अंक, वीथी इत्यादि। इनमें सर्वप्रमुख है नाटक। इस नाटक का उपजीव्य यानी इस नाटक ने किस कथानक को अपना आधार बनाया है, कहाँ से अपनी सामग्री ली है, तो उपजीव्य है महाभारत। महाभारत में 18 पर्व हैं, तो उसमें पहला पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान आता है। अध्याय संख्या या सर्ग संख्या 69 से 74 ये अध्याय इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के उपजीव्य माने जाते हैं। इसके अलावा यह कथानक पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी मिलता है। कथानक संक्षेप में जो कथानक है वह है पुरुवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की औरस संतान कुलपति महर्षि कण्व की पालित पुत्री जो शकुंतला हैं, उनका पारस्परिक प्रेम, वियोग एवं मिलन का सरस हृदयग्राही वर्णन इस अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में किया गया है। अंक कुल 7 अंकों का यह नाटक है। अंकों के नाम जान लीजिए। पहले अंक का नाम आश्रम प्रवेश, दूसरे अंक का नाम आश्रम निवेश, तीसरे और चौथे का नाम मिलन तथा विदा, और ये 4 अंक भोग भूमि के नाम से जाने जाते हैं। 5वें अंक का नाम प्रत्याख्यान और 6ठे अंक का नाम पश्चाताप। ये दोनों अंक दंड भूमि के नाम से विख्यात हैं और अंतिम 7वें अंक का नाम है पुनर्मिलन, जो सिद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है। छंद इत्यादि की दृष्टि से विचार करें तो इसमें कुल मिलाकर के 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इनमें आर्या और वसंत तिल का प्रमुख छंद हैं। कुल मिलाकर के इस नाटक में पद्यों की संख्या यदि देखी जाए तो 7 अंकों में कुल मिलाकर 196 पद्य हैं। अलंकार, सभी प्रसिद्ध अलंकार जो स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन कालिदास का जो प्रिय अलंकार है वह उपमा है। कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। यानी कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात मानी जाती हैं। रस की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें श्रृंगार रस अभिव्यक्त हुआ है। श्रृंगार के भी 2 भेद हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। तो इसमें संभोग श्रृंगार का प्राचुर्य है।
वृत्ति, गुण और रीति की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इस नाटक में कैशी की वृत्ति, माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास विशेष माने जाते हैं। ये उक्ति प्रसिद्ध है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अब देखते हैं नाटक का नामकरण कैसे हुआ है। इस नाटक में अभिज्ञान, शाकुंतल, इस नाटक में अभिज्ञान और शाकुंतल दो पद हैं। अभिज्ञान का अर्थ है पहचान का चिन्ह, अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, यानी जिससे पहचान की जाती है, पहचान का चिन्ह अभिज्ञान कहलाता है। और वह पहचान का चिन्ह इस नाटक में है मुद्रिका, जिसे हम अंगूठी कह सकते हैं। यह अंगूठी अभिज्ञान के तौर पर दुष्यंत ने आश्रम से निकलते वक्त शकुंतला को दी थी और कहा था कि तुम इस मुद्रिका पर जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, इसके एक एक अक्षरों को गिनोगी, तब तक मैं नगर जा कर के तुम्हें लिवाने के लिए दूत को भेज दूंगा। तो दुर्वासा के शाप से विस्मृत शकुंतला का स्मरण नायक दुष्यंत को इस मुद्रिका यानी अंगूठी रूपी इस अभिज्ञान से ही होता है। यही इसमें प्रधान घटनाक्रम है। अतः इस नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम किया गया है। नामकरण की व्युत्पत्ति यदि जानना चाहें तो 3-4 तरह की व्युत्पत्तियाँ मिलती हैं। आइए देखते हैं। अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, जिससे जाना जाए उसे अभिज्ञान कहते हैं, यानी पहचान का चिन्ह। पुनः शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान जिसमें प्रधान है ऐसा शकुंतला को विषय बना करके रचा गया नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम कहलाता है। प्रधान इस मध्यम पद का लोप होने के कारण यहाँ मध्यम पद लोपी समास है। कई विद्वान प्रधान की बजाय सहितम शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, यह इस नाटक के नामकरण की व्युत्पत्ति बनती है। द्वितीय मत के अनुसार अभिज्ञानेन स्मृतम अभिज्ञान स्मृतम, पुनः शकुंतलायाः इदम इति शाकुंतलम, शकुंतला का यह यानी विवाह परिणय। तो अभिज्ञान से स्मरण किया गया शकुंतला का परिणय, यह तात्पर्य निकलता है। अभिज्ञान स्मृतम च तत् शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ समास मध्यम पद लोपी न होकर के कर्मधारय समास से यह सिद्ध होता है। एक अन्य मत के अनुसार अभिज्ञानम च शकुंतला च इति अभिज्ञान शाकुंतले द्वंद्व समास, ते आश्रित्य उन दोनों का आश्रय लेकर के, अभिज्ञान का यानी पहचान के चिन्ह का और शकुंतला, इन दोनों का आश्रय लेकर के कृतम काव्यम रचा गया जो काव्य है, नाटक है, वह अभिज्ञान शाकुंतलम कहलाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस नाटक का मूल नाम अभिज्ञान शाकुंतलम न होकर अभिज्ञान शकुंतलम है। तब अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, जिससे जाना जाए वो अभिज्ञान है, और अभिज्ञानेन स्मृता, अभिज्ञान से स्मरण की गई है, पहचान के चिन्ह के कारण याद की गई है शकुंतला
यस्मिन जिसमें तत् वह नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। संक्षेप में नाटक का यह नामकरण एक घटना विशेष के आधार पर ही किया गया है। पात्र परिचय जान लेते हैं, क्योंकि इन पात्रों का उल्लेख नाटक में प्रतिपद आएगा। तो पात्र परिचय में पहले पुरुष पात्रों में सबसे प्रमुख है दुष्यंत, जो इस नाटक का नायक है और हस्तिनापुर का शासक है। माधव्य, कई जगह माधव्य नाम भी मिलता है, यह इस नाटक का विदूषक है, एक हास्य अभिनेता है जो राजा का मित्र हुआ करता है। सर्वदमन, जिसे भरत के नाम से जाना गया था, और यह शकुंतला से उत्पन्न दुष्यंत का पुत्र है। सूत, यह दुष्यंत का सारथी है, रथ चलाने वाला। सोमरात, यह राजा दुष्यंत का पुरोहित है। वातायन, राजा का कंचुकी है। यह कंचुकी वस्तुतः अंतःपुर यानी रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध विप्र यानी ब्राह्मण हुआ करता है। रैवतक, यह राजा दुष्यंत का द्वार रक्षक है। रैवतक राजा दुष्यंत का द्वार रक्षक। पुनः वैतालिक, क्षमा चाहता हूँ, या रैवतक नाम ही लिख दिया गया है, नाम है वैतालिक। तो यह स्तुति पाठक हुआ करता है, राजा की स्तुति में पाठ करने वाले भाट। पुनः ध्यान रखिए, रैवतक नाम 2 बार आया है। पहला नाम रैवतक राजा दुष्यंत का द्वार रक्षक है, और दूसरा नाम रैवतक न होकर के वैतालिक है, इसे ध्यान रखिएगा। श्याल, यह राजा दुष्यंत का साला है, जो नगर का कोतवाल है। सूचक व जानुक, ये नगर के, हस्तिनापुर नगर के 2 रक्षक हैं, सिपाही हैं। करभक, यह राजमाता का संदेश राजा दुष्यंत के पास पहुंचाने वाला सेवक है। मातली, इंद्र का सारथी है, यही राजा दुष्यंत की सहायता प्राप्त करने के लिए दुष्यंत को स्वर्ग ले जाता है और विजय के उपरांत स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर लाता है। काश्यप, जो कण्व के नाम से भी जाने जाते हैं, कश्यप के पुत्र होने के कारण इन्हें काश्यप कहा जाता है। ये मालिनी नदी के किनारे स्थित आश्रम के कुलपति हैं तथा शकुंतला के धर्मपालक पिता हैं। शकुंतला के वास्तविक पिता विश्वामित्र और मेनका हैं, और शकुंतों द्वारा, पक्षियों द्वारा लाई गई उस कन्या का पालन पोषण काश्यप ने ही किया था, इसलिए इसके धर्मपालक पिता कहलाते हैं। सारंगरव व सारद्वत, ये कण्व के शिष्य हैं 2। वैखानस, गौतमहारीत व शिष्य, ये भी कण्व के शिष्य के रूप में नाटक में आते हैं। मारीच, यह भी एक प्रमुख पात्र है जो 7वें अंक में उपस्थित होते हैं। मारीच का ही नाम कश्यप है। ये एक महर्षि हैं जो देवों और दानवों के पिता और एक प्रजापति के रूप में निरूपित किए गए हैं। गालव, ये मारीच का शिष्य। धीवर एक मछुआरा है। सूत्रधार, जो कि नाटक के सबसे प्रारंभ में आता है, नाटक का प्रारंभ करने वाला भी यही होता है और रंगमंच का, स्टेज का यह अध्यक्ष होता है। इसी की देखरेख में नाटक का मंचन किया जाता है। सेनापति, यह राजा दुष्यंत की सेना का अधिपति है, इसका नाम भद्रसेन है। अब स्त्री पात्र, तो शकुंतला
नाटक की नायिका हैं, दुष्यंत की धर्मपत्नी, कण्व की पालित पुत्री हैं और सर्वदमन की माता हैं। ये अनसूया व प्रियंवदा दोनों शकुंतला की बहुत प्रिय सखियों के रूप में वर्णित हैं। इनमें अनसूया गंभीर प्रकृति की है और प्रियंवदा मधुरभाषिणी चंचल प्रकृति की है। गौतमी कण्व के आश्रम की एक वृद्धा तपस्विनी है। अदिति जो दाक्षायणी के नाम से भी जानी जाती है, दक्ष की पुत्री होने के कारण यह महर्षि मारीच की धर्मपत्नी है। सानुमति मेनका की सखी अप्सरा है। यह चतुरिका राजा दुष्यंत की सेविका, मधुकरिका व परभ्रतिका यह राज उद्यान की सेविकाएं हैं। वेत्रवती जिसे द्वारपालिका या प्रतिहारी के नाम से जाना जाता है, यवनी राजा दुष्यंत की एक सेविका है। तापसी मारीच के आश्रम की तपस्विनी है जिसका नाम सुव्रता है। नाटक में वर्णित अन्य पात्र, इसका मतलब है ये रंगमंच पे नहीं आते हैं लेकिन इनका उल्लेख मिलता है। मघवा, मघवा इंद्र का ही पर्याय नाम है। जयंत इंद्र का पुत्र, कौशिक कुशिक की संतान, ऋषि विश्वामित्र ये शकुंतला के जनक हैं। दुर्वासा एक क्रुद्ध ऋषि जिन्होंने शकुंतला को शाप दिया था और उस शाप के कारण ही नाटक में एक महत्वपूर्ण रोचक मोड़ आया था। मेनका यह विश्वामित्र का तप भंग करने वाली एक अप्सरा है जो इंद्र के द्वारा भेजी गई थी और इसी के साथ समागम से विश्वामित्र के शकुंतला नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। तो यह संक्षेप में अभिज्ञान शाकुंतल के पात्रों का परिचय। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।